नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम गुणपुंडारो धर्मो मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय गुरुशासनं जयं जय गुरुशासनं जयं जय गुरुशासनं। ध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया जब आपने उपदेश देहत कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे बीजिए वीर मेरे बीजिए वीर मेरे बीजिए। हम लोग आज उत्तम सोच धर्म की बात करेंगे और उत्तम क्षमा और मार्दव और आर्जव को साथ में लेके। कल हमारी बात हुई थी कि जो कपट छल कपट या जो माया कसाय थी उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, जैसे किस गति का बंध होता है, प्रेम की गति का, और ये सब वो माया की बात लेते हुए भी आगे चलते हैं और वैसे भी सोच रहे हैं। माया हमने क्या है ना, शल्य 3 प्रकार की बताई हैं। शल्य तत्वांत सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने वृत्ति का लक्षण बताया है। कितना बड़ा बताया, कौन कितना उपवास करता है, कौन कितने नियम पालता है, कौन कितने अणुव्रत धारण किया है, कौन महाव्रत धारण किया, ऐसा कुछ नहीं। क्या बताया वो सब तो करो, पर कब सार्थक है? निशल्यो वृत्ति। कितनी छोटी परिभाषा, सबको याद रहनी चाहिए। निशल्यो वृत्ति, तो वृत्ति पता चलेगा। वृत्ति किसको कहते हैं? जो निशल्य है। निशल्य यानी जिनकी शल्य बीत गई, जैसे राग बीत गया तो बीतरागी बन गए, उसी तरह जिनकी शल्य कर्म सब समाप्त हो गए। कर्म तो नहीं हुए क्योंकि अभी तीर्थंकर और वो बहुत तक तो नहीं पहुँचे, परंतु यदि करती हैं तो शल्य पूर्ण करना चाहिए। तो सबसे बड़ी शल्य मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व मैंने काफ़ी चर्चा की थी, अभी 1-2 दिन से भी की थी, परंतु फिर भी उसको बार बार ऐसा करना है कि जो हमने कल श्लोक पढ़ा था, बताया था कि ये कपट की गांठ इतनी सुदृढ़ है कि जानत जय चिंतन जय, जानते भी हैं, मानते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, परंतु वो गांठ नहीं खुलती है क्योंकि उस पर उतना प्रहार नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। हर चीज़ के लिए एक तापमान होता है। आपको लकड़ी तोड़ने के लिए कितना समय या कितनी हिम्मत या ताकत लगेगी, और लोहा तोड़ने के लिए कितनी क्या करना पड़ेगा, वो और कुछ करना पड़ेगा ना। तो हर चीज़ के लिए एक अलग इकाई भी है, हर तापमान में। तो इसी तरह हमको मिथ्या शल्य को तो बराबर, जैसे अनंतानुबंधी कसाय जो है मिथ्यात्व कहलाता है। अनंतानुबंधी कसाय जो रखता है वो मिथ्यात्व में ही रहता है और नरक गति का बंध होता है। तो मिथ्यात्व को तो सबसे पहले अलग करना है। हम और कुछ कर पाए चाहे नहीं, पर उससे तो अलग होना ही होना है। और फिर माया शल्य और एक निदान शल्य, प्रमुख रूप से 3 शल्य, माया, मिथ्यात्व, माया और निदान। तो निदान का मतलब होता है, सबको वैसे मालूम ही होगा, फिर भी जो हम पूजा पाठ करते हैं, जितना भी करते हैं, जो कुछ जिसकी यथाशक्ति जो भी है, चाहे उपवास करते हैं, पूजा पाठ, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और भी जो अन्य सब हमारी विधाएं हैं भगवान के पास बैठ के करने की, उनमें हम कहीं ना कहीं कामना करते हैं।
कुछ इच्छाएं रखते हैं, इच्छा रख ही लेते हैं, पता नहीं कहाँ से रचती है। और आज का जो धर्म है वो यही कहता है कि इच्छाओं का अंत कभी होने वाला नहीं है। तो इच्छा रखने की जरूरत किसके पास होती है? इनके पास, वीतराग सर्वज्ञ के पास इच्छा रख के क्या करेंगे? ये तो कल्प वृक्ष हैं, फिर इनके आगे जाओ पूजा पाठ करो। तो पहले भी कहा था मैंने कि अतिशय पुण्य का बंध होता है, और अतिशय पुण्य में यदि कामना और इच्छा हो गई तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारी ये शल्य की जो बात हुई, हमें निशल्य होना है, निशल्यो व्रति। आज बात करेंगे उत्तम सोच की। वो सोच का मतलब होता है पवित्रता। अब पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षमा धारण कर ली, मार्दव धारण कर लिया, आज जो सरलता आ गई, अब फिर भी लोक कसाय नहीं हो। और लोक कसाय इतनी, जैसे कि अभी इसका बता रहे थे कि इतनी जो कपट छल और जो छल बहुत ही इतनी दृढ़ होती है, इसी तरह लोक कसाय और इतनी ज़्यादा दृढ़ होती है कि हम लोग तो जो लोग करते ही हैं, परंतु कहते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है कि 10वें गुण स्थान तक पीछा नहीं छोड़ते, पर उसका भाव भले बदल जाए। अभी 10वें गुण स्थान तक जो पहुंच जाएगा वो कौन चीज़ का लोभ करेगा? किस चीज़ का लोभ करेगा? वो सूक्ष्म लोभ, क्या मुक्ति मिल जाए, और क्या मांगेगा व्यक्ति, और क्या मन में रख सकता है? बताओ, ये 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म स्थान पर है, तक पहुंच गया। तो ये लोग बताने के लिए बताया गया कि कितना भी इसको कम करोगे वहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए अभी से इसकी शुरुआत कर दो। है, लोग भी कई तरह के होते हैं। हालांकि शुचि और पवित्रता में आज जो हम लोग बात करेंगे, जब लोग कम हो, सत्य की बात जब कल आएगी, तो कई लोग आज उत्तम सत्य का भी प्रवचन करते हैं। पूजा में भी सत्य कहीं कहीं पहले आया है, पर हम लोग इसलिए कसाय, आज लोग कसाय को भी की विदा करते हैं। जब चारों कसाई की विदा करते हैं तब तो सत्य को विराजमान करेंगे। सत्य कहाँ बैठेगा? कौन सी वेदी पे जाकर बैठेंगे? सत्य धर्म को कहाँ बिठाएंगे? लोभ रहेगा तो सत्य कहाँ से आएगा? जब लोभ ही पाप का जनक है। लालच, लोभ सब पाप इसी के कारण होते हैं। हमारे सारे जितने भी पाप कर्म यदि होते हैं तो लोभ और लालच के कारण ही होते हैं। इसलिए पूजा की लाइनों में भी कहा है, लोभ पाप का बाप बखना, यानी उसका जनक है, उसका पिता है। किसका? सब पापों का पिता कौन है? लोभ। तो पहले पूजा की लाइन थोड़ा शुरू करते हैं, तो उसी में जो बातें आती हैं उसी के साथ प्रवचन करेंगे अपन लोग। तो उत्तम सोच, बोलिए शुरुआत है। उत्तम सोच लोभ परिहार। उत्तम सोच कब आएगा? लोभ का परिहार हो जाएगा। और संतोषी गुण रतन भंडार, जो संतोष रखता है इच्छाओं के होते हुए, उसकी इच्छाएं पूरी भी होती है, बिना इच्छाओं के सब साथ चले गए। सबको लगता है मैं इतना पढ़ जाऊं, मेरे पास इतना काम हो जाए, इतनी कोई अच्छी पद मिल जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, जो भी जिस क्षेत्र में वो चाहते हैं कि हम आगे आगे ऐसा करें, परंतु उन इच्छाओं को किस तरह से पाला जाए। रखें इच्छाएं, ऐसा नहीं, परंतु इतनी भी नहीं रखें कि हमको परेशानी हो, हमको मतलब सबको, हमको ये परेशानी हो कि हमारी वहाँ तक पहुँचने की शक्ति भी नहीं है और हम उसकी इच्छा रख रहे हैं। ये तो पुरुषार्थ करें, हो गया तो अच्छी बात है, वैसा नहीं हुआ तो कोई बात। एक छोटी सी कथानक से इस बात को, संतोषी वाला जो कथानक है, कैसे संतोष करें। तो एक कथानक आता है। कथानक क्या होता है? एक देश होता है। एक देश आने एक युक्ति होती है घटाने के लिए। और तो एक सेठ आनंदी लाल जी थे। एक सेठ थे नगर के, उनका नाम आनंदी लाल था। आनंदी लाल इसलिए था कि वो सदा आनंद में रहते थे, खुश रहते थे, उनको कोई चीज की चिंता नहीं रहती थी। इतने खुश रहते थे कि सारा नगर बार बार कहता था कि ये जैसा व्यक्ति। तो एक बात उस समय की थी जब राजा लोग का राज्य हुआ करता था, तो राजा तक बात पहुंची ऐसा, तो राजा को लगा कि इसकी कुछ परीक्षा लें और इनको कुछ आरोप लगा दें इनके ऊपर किसी तरह का भी, और इनको अपने कारागार में बंद कर दें। फिर परीक्षा ली जाएगी ना किस चीज का आनंद होता है इनको।
लगा दिया कोई भी आरोप। राजा है अपना इधर उधर करके कोई आरोप लगाया। सैनिक पहुंच गए आनंदी लाल जी के घर सेठ के घर। बोले आपको बुलावा है राजा के यहाँ, आपको लिया जाएगा और आपको कुछ सजा होने वाली है, कारागार में बंद हो जाएंगे। उठ गए, उन्होंने चलते हैं, कहना कुछ ले लूँ मैं अपना। उन्होंने कहा क्या लोगे? बोले कुछ किताबें ले लेते हैं अपना, हम स्वाध्याय करते हैं या कुछ पढ़ते हैं, अच्छा बढ़िया, क्या करेंगे कारागार में? वही करें, ले चलो। तो उसने कहा कुछ बताया तो नहीं क्या ले जा रहे हैं, अपना एक थैला तैयार किया कि बस किताब लेके चल दीजिए। बात जल्दी खत्म इसलिए करनी है कि आगे अपन को बहुत वो करना है। जब वो आ गए, उनको कारागार में रख दिया, 1-2 दिन बीत गया, तो राजा ने कहा जाओ अब देखो अब क्या हाल है इनका। तो पता लगा कि बड़े ध्यान से वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं और इतने खुश हैं और ज़्यादा खुश हो गए। तो पता लगा इतनी उनकी खुशी का ठिकाना मतलब क्या मायने क्या है। तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपको यहाँ बंद कर दिया गया, इतना बड़ा आरोप कुछ भी लगा के, झूठा आरोप लगा के, क्यों खुश हैं? बोले देखो घर में ना टाइम नहीं मिलता था, और तो घर गृहस्थी का क्या, वो घर के सदस्य भी ये कर लो वो कर लो, कुछ भी। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं बहुत कुछ राजा पर उपकारी मानता हूँ कि मुझे यहाँ लाके बंद कर दिया। मैं अपने स्वाध्याय जो भी खाना पीना दे दिया जाता है कारागार में, रूखा सूखा, वो मैं खा लेता हूँ। वो भी इसलिए खा लेता हूँ, देखो सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा कैसे होती है। तो वो जैसे उनको वो हो गया, तो जो लसीन खाना भी मिल रहा था उसमें खुश थे वो, कहते देखो मैं घर में बड़ा हमको 56 प्रकार का भोजन मिलता था, मैं छोड़ नहीं पाता था, रसों का त्याग नहीं कर पाता था, यहाँ हमारा वो भी हो रहा है, मिल रहा है, मैं उसी में संतोष हूँ। तो सैनिकों ने जाके जवाब दिया राजा को, तो वो तो और खुश है ज़्यादा। राजा बोले अच्छा इसलिए खुश है क्या? बोले वो किताबें पढ़ते रहते, जाओ उनकी किताबें ले आओ, जाओ। सैनिकों से कहा उनकी बात एक भी किताब नहीं छोड़ना चाहिए, ले आए। क्योंकि अब 1-2 दिन बाद वापस फिर देखो, फिर वो तो कुछ लिख रहे हैं अपना डायरी में। तो पूछा गया आप इतने और ज़्यादा खुश हो गए? बोले अरे क्या पढ़ते रहते थे, जो पढ़ा है उसका चिंतन तो करें, उसको याद मूल भी है, कुछ लिखे तो थोड़ा बहुत, एक डायरी रखी हुई थी अपना लिखते थे, जो श्लोक है गाथा है या जो भी अच्छी बातें देखे तो उन्होंने पढ़ा है, तब तो उसका सार क्या निकला कुछ बता भी है तो लिख रहे हैं। तो फिर राजा के पास वही रिपोर्ट गई, तो बोले वो भी ले आओ, उनका डायरी पेन दोनों ले आओ, अब कुछ नहीं है वहाँ पर। बोले अब जाके देखो, तो बोले खुश, इससे ज़्यादा खुश, बोले सामायिक कर रहे हैं। और ये कहाँ मैं पढ़ने लिखने में लगा हुआ था, कब तक पढ़ूंगा, जो पढ़ा है उसका चिंतन तो करूँ। तो वो आँख बंद करके सामायिक कर रहे हैं और खूब खुश हो रहा है, सामायिक की तरह उनका तेज चेहरा और चमक रहा है। तो राजा ने पर वापस कहा अब जाके मैं देखता हूँ क्या करते हैं। तो राजा जाके फिर देखे तो देखी शेठ आनंदी लाल जी तो और ही ज़्यादा खुश हैं। उनको बुलाया, बाहर किया, अपने दरबार में ले गए और उनसे बोलते कि हम आपको नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि आप संतोष की साक्षात मूर्ति हैं, सुख पावे संतोषी। जो स्थितियाँ आ गई परिस्थितियाँ होती हैं, हमेशा पर से स्थितियाँ बनती है, कहते हैं परिस्थिति ऐसी बन गई, तो परिस्थिति में कभी मन स्थिति खराब नहीं होना चाहिए। ये उनका पॉइंट मतलब सोचने लायक था कि वो संतोषी थे, हर चीज में खुश हो रहे थे और उसको सकारात्मक देख रहे थे। चाहे रूखा का भोजन मिल रहा है तो भी उन्होंने अपने एक निर्जरा का भाव बना लिया और पढ़ने लिख रहे तो भी इस तरह से ये बात संतोषी, सुख पावे संतोषी प्राणी। हालांकि उनको फिर राजा ने बताया कि भाई सबका राज हमें बता दो, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, इतना विकल असंतुष्ट रहता हूँ, क्या क्या देखता हूँ इधर उधर, सब नौकर चाकर लगे, सैनिक लगे, सेनापति लगे, उसके बाद भी मुझको संतोष नहीं, तो इसका राज मुझे भी बता दो। मतलब वो इस तरह से बात हुई। तो संतोष प्राणी की बात ये है, इच्छाएं रखो, परंतु यदि ऐसी स्थिति बनती भी है कुछ जो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो कभी कभी कहते हैं, बहुत बड़े स्टाफ ने कहा था कि इच्छा रखो, हो रही है पूर्ति तो अच्छा, वो मन की हो रही है, मन की तो खुश रहो, नहीं हो रही तो समझो इससे ज़्यादा देने वाला है कोई ऊपर वाले का, उसके मन की हो रही तो उसमें खुश रहो, है ना। आगे की लाइन क्या है? संतोषी गुण रतन भंडारी, आगे बोलो,
ये है, अभी है इसमें लिखा हुआ है, मैं अभी आगे बता रही हूँ। आशा पास महादुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचिशील जब तक। अच्छा, कोई भी प्राणी, हम सब प्राणी है ना, कोई भी जीव, कोई भी आत्मा कब शुचिता को कब प्राप्त हो? क्या करके? नहा के, धो के, 3 टाइम नहा के, 3 टाइम अपना मेकअप करके, 3 टाइम कपड़े धो के, 3 टाइम। इससे क्या आत्मा पवित्र होने वाली है? नहीं। ठीक है, ये स्वच्छता है, करना है, वो तो उपचार है, वही शरीर है तो साफ करना ही है। तो किस हद तक, किस हद तक, मतलब किस हद तक? परसेंटेज तो रखो कुछ। आत्मा के लिए कितना परसेंटेज हमारे पास समय है और कितना शरीर के पास, शरीर के लिए। हालांकि शरीर धर्म का साधन है, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, निरोगी काया है, तो हम धर्म में चाहे उपवास हो, चाहे पूजा पाठ हो, मंदिर तक आना है, स्थितियाँ सब ठीक है शरीर की, तो वो काम करता है। शरीर साधन है, पर इतना भी नहीं कि हम केवल उसके लिए कुछ करते रहेंगे। तो ये कवि ने क्या खूब कहा है इस बात के लिए कि ये शरीर के लिए क्या कहा कि जब हम जाने लगते हैं कहाँ, जब हमारी आत्मा हमारा साथ छोड़ने लगती है ना, तो हम पूरी जिंदगी में क्या करते हैं? शरीर के लिए ज़्यादा करते हैं। करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो करना भी पड़ता है, पर कितना करना चाहिए और हमको अंत में क्या जवाब मिलने वाला है शरीर से। तो आत्मा जब जाने लगी, चेतन, चेतन कहते हैं ना आत्मा, तो उन्होंने शरीर से क्या कहा कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, अब तुम मेरे साथ चलो। तो फिर शरीर भी उसका उत्तर देता है। ये 4 लाइनें बोल के सुनाते हैं आपको, पहले सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। 1-2 कोई शब्द होंगे तो बाद में। 16 श्रृंगारे बेले बने भूषण, 16 श्रृंगारे बेले बने भूषण, सोने सी बासर तो ही समारे, पुष्टि करी अरु भोजन पान दे, धर्मारु कर में सवई विसारे, से ये मिथ्या तय न्याय करे बहु, तुझ कारण जीव सहारे, भक्ष गिने नाया भक्ष गिने, अब तू चल काय संग हमारे। काय यानी शरीर, और चेतन काय से कह रहा है कि तुम हमारे साथ चलो। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, 16 श्रृंगार किए, विलेपन भूषण पहने, निसी बासरा रात दिन किया, और तुम्हें को संभालते रहे, पुष्टि भी करते रहे, भोजन पान देते रहे, धर्म कर्म विसार के देते रहे, और मिथ्यात्व से ये मिथ्यात्व, बहुत बड़ी बात, मिथ्यात्व का भी सेवन किया और अन्याय किया आत्मा के साथ। और हम इतने जीव की जहाँ जहाँ भी हिंसा होती है, खाने पीने में कितनी बातें ऐसी आती हैं, भक्ष भक्ष क्या कुछ खाया, अब तुम हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तो मेरे साथ चलो। अब उत्तर सुनिएगा तो पता लगेगा कि शरीर का अंत में उत्तर मिलने वाला क्या है। तो शरीर कह रहा है कि तुमने भांग खा के तुम मतवाले हो गए हो क्या? अरे भांग जो खा लेता है तो कुछ भी बोलता है, वही कह रहा है। ये अनहोनी का हो क्या चेतन, ये अनहोनी बात कर रहे हैं, ये अनहोनी का हो क्या चेतन, भांग खाई के मैं मतवारे, और संग गई न चल कब हूँ, ये तो स्वभाव अनादि हमारे, संग चली न चली कब हूँ, ये तो स्वभाव अनादि हमारे। और क्या कहा? इंद्र नरेंद्र, इंद्र नरेंद्र धरणे नंद के नहीं, संग चली तुम कौन विचारे, कोटि उपाय करो क्यों ना चेतन, मैं न चलूं अब संग तुम्हारे, मैं न चलूं अब संग तुम्हारे। कहने का मतलब बहुत क्या उत्तर मिला? हाँ, कोई कभी शरीर जाता नहीं साथ में, परंतु शरीर को जो करके हम लोग जो कर्म बांध लेते हैं, वो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, वो वर्गणाएं जुड़ जाती हैं, और हम वो वहाँ कहीं भी किसी गति में भी उनको जन्म मिलता है और उसका हम लोग फल भोगते हैं। तो हमको शरीर और आत्मा में कुछ थोड़ा फर्क तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये अनादि से जो देह मिली हुई है और बदलती भी जाएगी। अब ये पूजा की लाइनों में कहा गया है कि
क्या करते हैं सब लोग, गंगा जमुना नहाते हैं, समुद्र में नहाते हैं। इसलिए अशुचि दोष स्वभाव से हमारा अशुचि जो पवित्र अपवित्र शरीर है वो पवित्र हो जाएगा। हम गंगा नहाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। हम जमुना नहाएंगे, हमने जो चीज किया है, जो भी गलत किया है वो धुल जाएगा। इस सोच है लोगों की। परंतु ये कह रहे हैं कि ऊपर अमल मल भरी हो भीतर कौन विधिगत सुच करे। ऊपर हम भले चमड़ी जो भी बहुत सुंदर सबकी दिख रही है, साफ दिख रही है, और नहीं साफ थी तो और क्या क्या जो करके साफ किया, सुंदर सजाया, और भीतर का कोई शुचि पवित्रता नहीं है। बहु देह मैली सुगुण थे सोच गुण साधु। अच्छा, साधु हमारे जो मुनि महाराज होते हैं वो नहाते हैं, उनका एक मूल गुण होता है स्नान व्रत, और वो उनका काया भले आपको कैसी लगे, थोड़ी सी सांवली हो जाएगी, थोड़ी मैली हो जाएगी, परंतु सोच धर्म उनके पास है। यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि सोच धर्म शरीर की स्वच्छता का नहीं है, सोच धर्म आत्मा की पवित्रता का धर्म है ना। तो नित्य गंग जमुना समुद्र नहाए। हम लोग गंगा नहीं नहाते हैं, लोग नहाते हैं, नहाते भी है तो किस प्रयोजन से नहाते हैं। इस प्रयोजन से नहीं नहाते कि हम धार्मिक प्रयोजन से नहीं नहाते। यदि कभी थोड़ा नहा धो भी लिया तो ऐसे ही, मतलब साधारण बात है, चलो नहाते हैं या कुछ। तो एक कहानी थोड़ी सी आती है, बताएं। किसी राजाओं के राज्य में जैनी लोगों की शिकायत अक्सर होती रही है। तो मंत्रियों ने या सैनिकों ने राजा से जाके कह दिया कि जैनी लोग गंगा जी को नहीं मानते, सूर्य को नमस्कार नहीं करते और आपके राज्य में रह रहे हैं। तो उनसे कहा गया, घर में बताया गया कि वो बुला रहे हैं आपको और ऐसे ऐसा बात कही गई है, फिर बताइए आपकी क्या, आपको कुछ कहना है अपने बारे में। तो उन्होंने जाके, जो चतुर व्यक्ति होता है युक्ति लगाता है, युक्ति से अपनी बात रखी। बोले देखो राजा जी, गंगा जी नहीं नहाते हम लोग, जानते हैं क्यों नहीं नहाते? हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें पैर डालते ही नहीं। तो राजा संतुष्ट हो गया, बोले बात तो बिल्कुल सही है, हम लोग कहाँ नहाएंगे, नहीं पवित्र ना हो जाएगी। तो सूर्य को क्यों नमस्कार नहीं करते? तो उन्होंने कहा सूर्य को नमस्कार करते, आप ये समझो यदि सूरज डूब जाए तो हम लोग पानी तक नहीं पीते, तो हम लोग सूरज को कितनी मान्यता देते हैं, आप बताओ। तो युक्ति से बात बताई गई तो राजा को समझ में आ गई। तो बात कहने का ये कि हमको 10 लोगों के बीच में रहना भी पड़ता है, पर अपनी युक्ति, अपने सम्यक्त और अपनी मान्यता के अनुसार रह, जल में कमल की तरह हम रह सकते हैं, है ना, इस तरह से। और कहते हैं कि हम शील, जप, तप, ज्ञान और ध्यान, जब शील का पालन करेंगे, जाप मंत्र जपेंगे और तप करेंगे और ज्ञान स्वाध्याय करेंगे और ध्यान करेंगे। देखो एक के बाद एक चीज का इसमें स्तर बढ़ता जाता है। जब पूजा पाठ होती है तो भक्त होते हैं, भक्ति होती है और सामूहिक रूप से हम लोग कर लेते हैं, उसमें आनंद भी बहुत आता है। बात सब लोगों की हो जाती है, जिसको ज्यादा कुछ पूजा नहीं भी आती वो भी सामूहिक बैठ के अपना अर्घ्य चढ़ा लेता है वो। और फिर दूसरी बात, जब आगे चलेंगे तो जब कोई सामूहिक नहीं करता, अपनी अपनी करता है। जाप कौन करते हैं? अपनी अपनी। कितना मन लगता है जाप में किसका नहीं पता। पूजा में 3 घंटे भी निकल जाएंगे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा मनोरंजन भी होता है, गाते हैं, बजाते भी हैं, संगीतकार भी बैठ जाते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान हो तो 5-6 घंटे बैठे अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, 8, 16, 32, 64 बढ़ते जाते हैं 1024 तक, और लोगों को प्यास भी नहीं लगती, कुछ नहीं लगती, वो बैठे रहते। और स्वाध्याय होगा तो, और जाप होगी तो जाप में कितनी देर मन लगता है? मुश्किल से मन लगता है। माला तो फेर लेते हैं, मंत्र भी पढ़ लेते हैं, पर मन का पता नहीं कहाँ रहता है। और लगते लगते जाप पूरी हो जाती है, मन में कई बातें आती रहती हैं, संकल्प विकल्प आते आते और जब माला समाप्त हो जाती है और बोले माला हो गई हमारी। होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हम कि जाप करो ही मत, जब करेंगे तभी तो हमारा प्रथम, जो भी हमारी प्रथम भूमिका है, कहते हैं कि ध्यान करने बैठो, उससे ऊपर ज्ञान स्वाध्याय करो, उससे ऊपर जब स्वाध्याय कर लिया तो उसका चिंतन करें, उसका ध्यान भी करें।
ध्यान करने के लिए भी क्या, जब हमारे संकल्प विकल्प जब समाप्त हो जाते हैं तब हम ध्यान करने बैठेंगे। परंतु जब ध्यान करने बैठेंगे तो हमारे जो हमारे 24 घंटा का जो ज़्यादा हमने समय दे रखा है जिसको, वो बातें आएंगी पहले हमारे अंदर आएंगी। फिर तो कहना ये चाहिए कि तो क्या ध्यान नहीं करें, जरूर करो, बैठो तो सही, क्या निकलेगा, पर जो अंदर होगा उसको निकलने दो। जब निकल जाएगा तो ये तो कुछ दिखेगा। जैसे जब कुआं खोदते हैं हमारे, कुआं तो अब आजकल नहीं दिखाई देते, पर जब यदि किसी ने कहा कि हमें तो मंदिर है प्रक्षाल के लिए, घर हर एक मंदिर में कुआं होते हैं, उसी से प्रक्षाल होता है। कुआं का पानी व्रत में सब पीते हैं, ऐसा है। तो जब कुआं खोदते हैं तो सीधे जल निकलता है क्या? मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, और जाने क्या क्या निकलता है। तो वो सब निकलने दो। ध्यान भी जब करेंगे तो हमारा भी कचरा निकलने दो, जाने दो, उसको देखो। हाँ, उसमें आसक्त मत हो। कुछ निकल रहा है तो घबराओ नहीं, निकल जाने दो, या ज्ञाता दृष्टा बन के उसको देख लो, क्योंकि ये तो निकलेगा ही, तभी हम कहीं अंदर पहुंचेंगे। इस तरह से ध्यान और इस तरह ऊपर ले जाता है और एकांत में ले जाता है। तो कहते हैं ना कि एकांत में पड़ जाओ तो मन नहीं लगता। किसका मन नहीं लगता अकेले में? जिसको अपने का ख्याल नहीं है। बल्कि एकांत तो हम लोग के लिए वरदान है। यदि कभी अकेले का समय मिल गया, कोई लोग नहीं है साथ में, घर में हम अकेले हैं, तो ये नहीं कि मोबाइल लेके बात करने बैठ गए, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, या मोबाइल ही देख रहे हैं, वैसे समय निकालते हैं। यदि एकांत मिला है तो अपनी ध्यान जो हमने सोचा है, जो समझा है, पढ़ा है, या जाप नहीं कर पाए तो जाप करने बैठ जाओ, सामयिक नहीं कर पाए तो सामयिक कर लो उस समय, या मंत्र पढ़ लो, या ध्यान ही कर लो, या चुपचाप ही बैठ जाओ उस समय, संकल्प विकल्प रहित होकर बैठ जाओ। नहीं संकल्प विकल्प छूट नहीं रहा तो भी बैठ के देखो, तो वो ध्यान का स्तर हो जाता है। जब ये सब चीज चलती है तब स्वच्छ धर्म बनता है। नहाने से नहीं बनता, नहाने से हमारा उपचार, स्वच्छता जरूरी है भाई, शरीर की स्वच्छता जरूरी है। साधन स्वच्छ होना चाहिए ना। मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसकी पहले मरम्मत जरूरी है, तभी तो आप ले जा पाओगे उसके। इस तरह से तो हम लोग को आगे जो हम कहने वाले हैं, लोभ कसाय की बात हो रही थी, जो अशुचि उत्तम स्वच्छ धर्म को प्रकट कौन नहीं होने देता है? लोभ कसाय है। और लोभ एक चीज का नहीं होता, एक चीज का लोभ नहीं होता, एक चीज का लोभ नहीं होता, अनेकों चीजों का लोभ होता है। नाम का भी लोभ होता है, यश का भी लोभ होता है, और रूप का भी लोभ होता है, इसका हमारी बात लोग सुने इसका भी लोभ होता है। और ऐसी अनेक बातें, इतने तरह के लोभ बताए हैं कि हम उन लोगों में डूबे रहते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे स्वच्छ धर्म को प्रकट नहीं होने दे रहा। इस तरह तो कहते हैं कि तन की भूख तो बहुत थोड़ी है, मन की भूख बहुत ज्यादा है। कितना भी मिलता है, कभी मन, तो आप लोगों ने प्रार्थना सुनी ही होगी, और वैसे ही बच्चों को स्कूलों में करवाई जाती है, चाहे वो मन विजय करें, दूसरों की जय के पहले खुद को जय। हमको मन की शक्ति देना गाई जाती, सभी को याद होगी, क्योंकि बच्चों को भी प्रार्थना कराई जाती है स्कूलों में। तो हम इस बात को कहते हैं, जैसे कल हम मन की बात कर रहे थे कि मन के राजा हैं, तो हमने उस बात को उलट के कहा था कि मन के राजा कैसे हैं, ये बताओ। इसी तरह ये जो कह रहे हैं, हमको मन की शक्ति देना, हे प्रभु मन की शक्ति देना, हम विजय करें दूसरों की जय के पहले। हम लोग दूसरों की जय बोलने में बहुत माहिर है, बोलते जाएंगे, इसकी भी उसकी भी, अरे और जाने कितने, मतलब बोलना चाहिए, चलो अच्छा है, हमारे बड़े गुणी जन हैं, महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, माता जी हैं, भगवान है, सबकी जय करो, पर अपनी जय भी करनी। जय का मतलब क्या होता है? सीधे इंद्रियों को जीत लिया जिन्होंने, उनकी जय हो गई। हम नहीं कर रहे उनकी जय हो गई, वो जीत गए, वो विजयी हो गए, वो जितेंद्रिय हो गए। उनकी जय बोलने से हम ये भावना पाते हैं कि हे भगवान, हम भी इन इंद्रियों के पर विजय कर सके, इन पे कमांड रख सके, इन पे नियंत्रण रख सके, इनके निमंत्रण पे न रहें, इनके नियंत्रण रखें इनके ऊपर। तो इस तरह की जो लोग कसाय जब हमारी तभी दूर होगी कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। देखो यहाँ मन विजय करने की बात आई है, हम मन पे पूरा अपना कंट्रोल रखें और दूसरों की जय के पहले खुद
खुद की जय करें, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें। तो हमने एक दिन एक मंत्र भी बताया था कि नमो अपाड़म, नमोकार मंत्र भी पढ़िए आप, और जो विष्णु भगवान की भी जाप करना वो भी करिए, सब करिए। उसके बाद भी अंत में हमको क्या करना है, नमो अपाड़म। ये 10 दिन के बाद भी आप लोग सब ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए इस तरह का बात। तो अब जो लोक कसाय की बात हो गई, तो ये शौच धर्म की बात हो गई, और हम अब ये समझें कि यदि शौच धर्म हमारे पास आता भी है, हम पवित्र होते भी हैं, होना भी चाहिए, तो पवित्रता के साथ साथ हमको आगे बढ़ना। जब हमारा आसन भाव का आसन, मतलब हृदय का आसन, आत्मा का आसन समझ लो, हृदय का आसन पवित्र हो जाएगा, लोक कसाई खत्म हो जाएगी, और उत्तम शौच धर्म हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, तब हमको सत्य को बुलाना नहीं पड़ेगा। अपने आप सत्य धर्म है, तो उस पर विराजमान सत्य को लोगों ने ईश्वर कहा है। बोले ईश्वर से पहले भी सत्य था ही। तो सत्य हमारी चारों दिशाओं का यदि हमारे अंदर से बाहर नहीं हो रही है, तो उसमें सत्य विराजमान करने के लिए वैसे ही होगा कि जैसे किसी के यहाँ खीर बनी और कोई भिक्षुक आया और कटोरा लेके आया, और कटोरा में गंदगी है कुछ भी, और वो खड़ा हो गया, हमको चाय भी दे, भिक्षा भी दे, कुछ देना है, चलो आज खीर बनाए। तो अरे बाबा जी आपके कटोरे में गंदगी लगी है। बोले क्या बेटे? बोले हाँ गंदगी लगी, खीर कैसे डाल दें हम इसमें, पहले इसको आप साफ करो है। तो वो कह रहे मैं यही तो तुम्हें समझाने आया था, तो हमसे कल पूछने आई थी ना कि किस तरह से हम धर्म करें, समझाएं, तो मैं यही कहने आया था कि बताया तो अपने आप समझ में आ गई, कहने से नहीं आता। हम कटोरा गंदा लाए, तुमने खीर नहीं डाली, उसका मतलब है कि तुम समझ गई कि गंदे कटोरे में खीर नहीं डाल रही तो हमारी खीर और खराब हो जाएगी और खाने लायक नहीं रहेगी। उसी तरह यदि हमारा हृदय स्वच्छ होता है इन चारों गुसाइयों से, राग देश से, और भी विकारों से, विषयों के विकारों से, तभी हम सत्य धर्म को मुक्ति भी अपनी आसन दे सकते हैं। इस तरह से सूची और असूची पर सूची, अच्छा हमारा शरीर कितनी स्वच्छ कर ले, अंदर से कितना असूची बने, उसमें 9 द्वार बहे गिनकारी है, किससे यारी कर रहे हैं हम लोग, 9 द्वार बने गिनकारी। और भी अशुचि शरीर के बारे में वैसे बहुत ऐसा शास्त्रों में और छेड़ाला में और भी कहा है किस तरह का है, किस तरह का, पर उतना खराब भी नहीं मानना है, इसलिए कि कर्म साधन यही है, साधन यही है। पर हाँ जान के चलना है कि देखो अंत समय में ये हमारा साथ नहीं देगा, और इसके लिए हमें पुण्य के जितने कार्य हैं इसके साधन से हमें वो करने चाहिए, अध्यात्म का काम करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, अपनी आत्मा को स्वच्छ करने का काम शरीर के साधन उससे करना चाहिए। इस तरह की बात है। तो उत्तम शौच धर्म हो गया, उत्तम शौच धर्म हो गया, लोक कसाई की बात हो गई। परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमको जाप का और ध्यान का भी बात करनी है। सभी लोग जाप करते हैं और करते भी हैं, अच्छी बात है, करते होंगे, सबका मन लगता होगा, पर जाप कितने तरह से की जा सकती है। तो मन कभी कभी कहता है एक प्रकार का मंत्र पढ़ते पढ़ते आदत बन जाती है। आदत जब बन जाती है तो उसको हम बोलते रहते हैं और अंदर का मन कहीं भी घूमता रहता है। जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजा याद है, अब पूजा सब बोली जा रही है, हमको पता है कि वो ऐसा है, जब तक जल का वो आएगा तो एक दूसरे को हाथ पकड़ा के चढ़ गया जाए, जब तक बीच में हम लोग ने बात कर ली है अच्छे से, और किसी ने धक्का दिया, अरे चढ़ाना है, हाँ नहीं भाव मतलब लगाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे सभी भाव लगाते हैं, जो एक वहाँ बैठते हैं वो भाव लगाते हैं, जो किताब में उनकी तरफ भी दृष्टि रहती है, जो किताब में भले याद है तो भी किताब में देखते हैं, इसलिए कि जिससे हमारा ध्यान इधर उधर ना हो। तो इस तरह की जाप में भी हम लोगों को कभी कभी जो याद नहीं रहता, एक सा मंत्र हम पढ़ते रहते हैं, पुनरावृत्ति करते रहते हैं, करना भी चाहिए। पुनरावृत्ति करते 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 हमारे शरीर के हार्मोन्स बदल जाते हैं। तो क्या कहते हैं ना, कभी कभी बताया जाता है आपको क्या रोग है, बोले इतने हजार जाप कर लो, इतने हजार ऐसा कर लो, इतने वो करने का मतलब ये है कि तुम्हारा करते करते तो करते करते अंदर का जो शरीर का जो परेशानी है उसमें ऐसा हार्मोन पैदा
हो जाएगा कि आपकी वो चीज रोग ठीक हो जाएगी। इसलिए कहते हैं मंत्र होता क्या है, मन हमारा मंत्र। पर कब? जब मन अच्छा निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, कसायों रहित होता है, विकारों रहित होता है, तो हमारा मन ही हमारा मंत्र है। और मंत्र से हम कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, ये कथानक से बताते हैं। अच्छा, पानी का स्वभाव क्या है? अधोगति का। अधोगति का है नीचे, कहीं भी डालोगे नीचे को जाएगा। वैसे ही हमारा मन का है, वो कहीं भी रखो वो नीचे को भागे, अधोगति वाला काम ज्यादा करेगा। चंचल है, मन को मरकट कहा है, बंदर कहा है ना, कि ये तो इसको साधे कैसे, क्योंकि साधना तो इसी को है। ये आत्मा का मंत्री है मन, आत्मा राजा है और ये मंत्री, और मंत्री की बात राजा सुनता है। और राजा को यदि मंत्री ने कोई दूसरी बात भी सुना दी तो क्या करेगा? वही सुनता है, क्या हो रहा राज्य मंत्री ने आके सुना दिया तो ऑब्जेक्शन ले वो करता है। तो इसी तरह कहते हैं कि पानी की अधोगति को भी जब हम 25 माले तक पहुंचा सकते हैं, 24 माले तक, 14 माले तक, बम्बई में तो यही है ना। अरे पानी, हमारा पानी की टंकी सबसे ऊपर रखी है और पानी का स्वभाव है अधोगति। अधोगति यानी नीचे की तरफ बहना, पर उसको हम ऊपर कैसे पहुंचाते हैं? यंत्र से। यंत्र समझ गए सब लोग, जो भी लगाते हैं उसको जो भी कहते हो। तो यंत्र जब लगा देते हैं तो पानी जहाँ हमको पहुंचाना है ऊंचाइयों तक, ऊर्ध्व गति तक, वहाँ हम पहुंचा देते हैं उसको। तो उसके यंत्र के साथ करंट काम करता है, ऐसे नहीं चलता। करंट यदि आपने यंत्र रख भी दिया और यदि उसको लाइट से, करंट से, उससे नहीं जोड़ा तो कैसे जाएगा? तो करंट भी हमको पहला चाहिए। उसी तरह मन की जो अधोगति है उसको हमको, मन को मंत्र से ऊर्ध्वगति देना, मंत्रों से ऊर्ध्वगति देना, उसको अधोगति से बचाना है। मन को जितना मंत्रों से मंत्रित करोगे उतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे। मन सदेगा तो सब सदेगा, एक सदेगा तो सब सदेगा। इस तरह से तो उतने मंत्र से हम मन को भी ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ऊपर से मतलब हमारा कोई माला तो नहीं, हमारा तो अंदर का, अंदर की गुण स्थान बढ़ा सकते हैं, हम अपने गुण स्थान बढ़ा सकते हैं। अब किसी से हमने पूछा कि कौन 14 गुण स्थान होते हैं, तो सबसे मतलब कौन स्थान अच्छा होगा? तो जब व्यवहार में तो ये लगता है कि हम फर्स्ट नंबर आते हैं, हमारा अच्छा नंबर आता है तो हम फर्स्ट क्लास पास हुए। तो नहीं, वो पहला ही गुण स्थान अच्छा है तो क्योंकि पहला गुण स्थान अच्छा है। अब ये इसका मतलब है कि उसको ये पता ही नहीं है कि गुण स्थान होता क्या है, क्योंकि भावों का जो परिणाम है सबको भी पता है, वो गुण स्थान उससे बनते हैं। और वो एक सेकंड भी, एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी भावना की परिणाम में गलती हुई और वो नीचे सांप सीढ़ी वाला खेल यदि आप लोगों ने खेला हो तो खाली वो सांप सीढ़ी वाला खेल ही गुण स्थान बहुत बड़ी चीज है। परंतु एक छोटी सी बात को समझाने के लिए कि आपने खेला है और आप ऊपर तक पहुंच गए और यदि इतनी गलती हो गई तो वापस नीचे आ गए। तो मन भी इसी तरह है, यहाँ थोड़ी सी गलती और थोड़ा परिणाम, थोड़ा भाव बदला कि हमने जितनी ऊंचाइयों तक इसको ले गए थे, अच्छा जितनी ऊंचाई तक जाओ उतने नीचे गिरते और उतने चोट लगेगी, है ना। तो इस तरह से हमको अपने मंत्र में और जाप में, जो हम कहने जा रहे थे कि जाप में कभी कभी पुनरावृत्ति नहीं भी करना हो तो कभी ऐसी कोई कभी, वैसे आप लोगों ने सुना नहीं होगा मेरे ख्याल से, कहा वो किसी ने आके तो बोले कि हमको 108 आचार्यों को याद करो, आप जाप करो, एक एक आचार्यों को, एक एक आचार्य को नमस्कार करके जाप करो, 108 तक ले जा सकते हो। फिर भी कोशिश करो हम 25 तक ले जाओ, 27 तक। अपने यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र की भी जाप होती है, 27 बार भी होती है, 36 बार भी होती है, 108 बार भी होती है। हम शुरुआत करें, चलो किसी से मन नमोकार मंत्र ना सही पढ़े, चलो कौन कौन से आचार्य देखें कहाँ तक जा पाते हैं। आपका मन लगेगा, आप देखोगे, सोचोगे अरे हाँ समुद्र भद्रा चाहे, अच्छा हाँ धन सेना चाहे, उन्होंने तो सटखंड रावण रखा, हम कहते उनकी कृतियाँ भी याद करते चलो। कभी इसी की जाप करोगे, देखो कितने शास्त्रों का नाम पता नहीं, प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, रत्नकंठ शाखाचार, कुलाचार, और करते करते कम से कम 12 पे आओ, 9 पे आओ। तो हमको शास्त्र
के नाम, आचार्यों के नाम याद हो। ये भी हम अपने जाप का विषय बना सकते हैं स्थिरता के लिए। क्या सुपारसमती माता जी के पास हम लोग गए तो कभी कभी यही बात हुई, उनसे बोले कि नमोकार मंत्र याद तक को बच्चा भी पढ़ देता है, हम लोग भी चुपचाप पढ़ देते हैं और बहुत जल्दी पढ़ते हैं। 9 बार जब नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है ना, पता नहीं किसका कब खत्म हो जाता है, समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं उसको माइक से बोलना चाहिए, जैसे हम 9 बार धर्म का बोलते हैं ना, वैसे ही हमको माइक से पूरा बोलना चाहिए सही सलाह। और नहीं हमको लगते नहीं कब खत्म हो गया, लोगों का एक बार पढ़े, हम एक बार पढ़े समझे 2 बार, अगले का तो खत्म, नमस्कार हो गया। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की स्थायी इतनी एकाग्रता नहीं है, ये इतना स्थायीपन इतनी स्थिरता नहीं हो पा रही है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, लगातार तो तुमको पता है मोरे सिद्धाना बच्चा भी बोलो, तुम उल्टा बोलो इसको, नीचे से शुरू करो या फिर बीच से शुरू करो, बोलो 5 पद। ऐसे नहीं बोले कि ये नमोकार मंत्र कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये ऐसा एक मोदक है, लड्डू है, कहीं से भी खाओ, मिठाई है, कहीं से भी इसको जपो, मिठाई है, इसमें एक क्रम की कोई परेशानी नहीं। क्रम जो बोल रहे हैं अच्छी बात, तो अच्छी बात है, परंतु जो भी इस भगवान के नाम नहीं आते लगातार खूब अच्छे आते हैं, हम तो उल्टा शुरू कर दो, महावीर भगवान, महावीराय नमः, पार्श्वनाथ, जिनेन्द्राय ने, थोड़ा सा रुको तो उसको ध्यान जाएगा। इसके बाद नैमिनाथाय नमः, अच्छा तो आपका ध्यान ना स्थिर होगा, आप उसकी सोच मतलब सोचोगे अपने आप कि हमें और कहाँ जाना। तो स्थायीपन के लिए कह रहे हैं कि जो हम ऑटोमेटिक पढ़ते रहते हैं उसमें क्या है, वो मुंह से निकलता रहता है, वो भाव हमारा वहाँ नहीं लगता है। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि जाप भी करो तो बदल के भी करो, यानी कि करना है जो आपकी नियम में है वो तो करो ही करो, पर इस तरह का भी किया करें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा ध्यान, रात को नींद खुल गई, आ नहीं रही नींद, कुछ काम में मन नहीं लग रहा, जब नींद नहीं आती ना तरह की बातें मन में आती, और नींद भी नहीं आ रही हो, तरह की मन में बातें भी आ रही, तो अब ऐसा तो नहीं सबके घर में जिनवाणी होगी, शास्त्र भी हो सकते हैं। तो कभी भी हमारे पंडित जी कह रहे थे एक बार कि देखो रात को जब बच्चे को नींद नहीं आती तो माँ से चिपक के सोता है तो उसको नींद आ जाती, तो हम लोग की भी एक माँ है जिनवाणी माँ, और यदि हमको रात को हमारे तरह की बातें मन में आती हैं और नींद नहीं आ रही है तो सोचो मत, संकल्प विकल्प मत करो और परेशानी होगी। कोई किताब उठा लो, कुछ लिखने लगो, पढ़ने लगो, यदि इतना कुछ भी नहीं करने की इच्छा है, नहीं हिम्मत नहीं हो रही, जरूरी सबकी स्थिति एक सी बन रही हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है लेटे भी यदि चुप से ही बैठो, हम तो सो भी रहे हैं, सोते नमोकार मंत्र तो सभी लोग पढ़ते ही रहते हैं, भैया नींद आ जाए नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, हम तो वंदना करो ना, वंदना ने आप गमे से कर गए हो, आप महावीर जी गए हो, आप बपोरा जी गए हो, कहीं भी वहाँ ध्यान कर लो, सब में से करके मन में सोचो हम जा ही रहे हैं, आप पहुँचा दो और पहुँचो कि हम ऐसे चढ़ रहे हैं, इतने समय से चढ़ना शुरू किए, अब ऐसा आया, वैसी चौक आई, वैसी चौक आई, उनको नमस्कार किया, और कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और नींद इतनी अच्छी आएगी तो वो कहते हैं योग निद्रा, उसको क्या कहते हैं, योग निद्रा। नींद इतनी अच्छी आएगी और नींद के बाद जो उसमें सपने आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि सर विषय से हटके, विषय से तो नहीं हटे हैं, इसमें जब तब आया है, तो वही जप और ध्यान को लेके हम बात कर रहे थे। तो ध्यान जो है वो सबको पता है, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल होते हैं 4 प्रकार का ध्यान। तो आर्त रौद्र में तो हम सब एक्सपर्ट हैं, आर्त रौद्र ध्यान में हम सब किसी को बताने की इसमें जरूरत है। अब धर्म शुक्ल ध्यान में हम जा नहीं रहे, वो तो हरिहम से जा रहे हैं। अब बचा हमारे हिस्से में क्या, धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान को भी कई भागों में बांटा गया है, उसको भी उसमें भी और भी ध्यान करने की स्थितियाँ बताई गई हैं। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, और उसको भी यदि करने की कोशिश करें तो हम लोग बहुत शांति और आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। पूजा पाठ तो करें, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, पर कभी कभी एक अकेले में अपने को हम कैसे संवारें, कैसे साधें, कैसे, और सोचने से ज़्यादा बंद होता है, कर्म बंद सोचने से ज़्यादा होता है करने की अपेक्षा। और अध्यात्म में जितने ऊपर जाओगे आप,
तो क्रिया कांड देखो, धर्म में कहाँ परेशानी हो रही है? क्रिया कांड हो परेशानी। क्रिया कांड तुम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते। स्वतंत्र परंपरा के लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। वो खाली पूजा पाठ। कहाँ भेद कहाँ हो रहा है? जाके पूजा पाठ। तुम फूल चढ़ा रहे हो, हम नहीं चढ़ाते। तुम ऐसा अभिषेक करते हो, हम ऐसा नहीं करते। तो भेद कहाँ हो रहा है? नीचे से पूजा पाठ, क्रिया कांड में। क्रिया कांड, क्रिया करो, भावपूर्वक करो, परंतु उसमें भी सम्यक का इतना ध्यान रखो, क्योंकि जितनी विशुद्धि हो जाएगी उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये नहीं कहो, जिस आपको बताओ फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में जाना और ट्रेन में जाना और एक बस में जाना। ट्रेन में जाना तो आप कितना सामान ले जा सकते हो, मतलब जितना भी। अब फ्लाइट में जाना तो आप वजन करेगा व्यक्ति जाके। और यदि तुम्हारे हमें इसलिए याद है, इसलिए सुना रहे कि मेरी 2 किताब बाहर निकलवा दी, उसमें किताब रखी और एक श्रीफल भी रखा था। बोले ये क्या है? मैंने क्या पता नहीं, श्रीफल रख लिया, किसी मंदिर में जाओ कहीं चढ़ा देंगे, उसको भी निकाल दिया। तो लगा कि देखो यह व्यवहार है, इस व्यवहार से समझो कि ऊंचाइयों तक जाना है तो हमको अपना वजन कम करना पड़ेगा। अपना वजन खाली उसका नहीं, वजन सामान भर का नहीं, अपना भी वजन कम करना पड़ेगा। एक पहलवान को कहा गया कि तुम इतने शक्तिशाली हो, यदि तुमसे एक कोई काम कहा जाए तो तुम फेंकोगे उठा के। उसने कहा अरे भाई अब तो 100 किलो का 500 किलो का उठा के ऐसा फेंकेंगे, इतना वजन है मेरे पास। बोले अच्छा ठीक है, फिर कल आ जाओ। फिर एक दूसरे को ऐसा दुबला पतला व्यक्ति आया, तो उसको देख पहलवान ने कहा ये हमारा मुकाबला करने आया? बोले हाँ। बोले इसको तो मैं फूंक दूँ तो उड़ जाए। ऐसा व्यक्ति हमारे मतलब विरोध में या प्रतिपक्ष में दूसरी पारी में आया, हमको हराने। बोले नहीं, उसकी हिम्मत है अंदर से। उसने कहा हम भी देखते हैं। तो पहलवान से कहा गया कि तुम उसको एक कागज दे दिया, बोले इसको 3रे मंजिल पर फेंको। बोले ये क्या करें? बोले नहीं आप बस बात यही है ना, आप कहा था कुछ भी आप फेंको, ये कागज आप फेंको। बोले कागज में फेंकूंगा इधर तक न जाए, नीचे आ जाए। बोले कैसे पहलवान हो, ये कितना सा कागज 1 ग्राम का भी नहीं होगा, फेंक ही नहीं सकते। अब उसको 3 बार समय दिया गया, नहीं फेंक पाए। बोले अब इसको देखो, दुबले पतले व्यक्ति को देखो, जिसको तुम कह रहे थे फूंक दो तो उड़ जाएगा। तो बोले देखो अब ये मुकाबला आपका करें। उसने वो कागज उठाया, वो हाथ में कुछ छोटा मोटा पत्थर लिया होगा, उसने उसमें धक्का और फेंका, तो तीसरा तुम्हारे क्या 6 में कहाँ पहुँच गया, तो वो हारे, वो जीत गया। मतलब ये कथानक का कहने का मतलब ये है कि बुद्धि, दिमाग और ताकत हर जगह काम नहीं करता। बुद्धि काम करती है, तर्क काम करता है, युक्ति काम करती है। तो इस तरह हम अपनी आत्मा को युक्तियों से, कि हमारे सर्व भगवान की वाणी भी युक्ति युक्त होती है। उनको उनकी सिद्धांतों को उन्होंने जो बता रखे हैं, जब से लेके और अब तक और आगे तक अंत तक सिद्ध है, उनमें कुछ नहीं हो सकता। सिद्धांत 6 द्रव्य हैं तो 6 ही है, 7 तत्व है तो उतना ही है, उनको कोई आगे पीछे कर नहीं सकता। इस तरह से तो हम आज शॉर्ट धर्म की जो बात कर रहे थे, उसमें अपने मन को कैसे पवित्र करें, जाप से, ध्यान से, और ये एकांत मिलता है तो उसका उपयोग करें। कभी किस फोन बंद करें, कभी फोन 10 लक्षण में कोई ऐसा करेगा आज मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा, आज का मेरा उपवास है। किसके लिए? खाने पीने का नहीं, मोबाइल का। 1 दिन का करके देखो कितनी शांति मिलेगी। घर वाले उधर करते रहेंगे, आपके साथ देते रहेंगे, कोई आपको जिज्ञासा भी नहीं रखना किसका आया किसका नहीं आया, क्या कहा। बोले आज तो इसका उपवास है ना, हमें किसी का कुछ पता करना है। उथल पुथल होती है।